हेलो पापा। पापा कैसे हैं आप? तेरे बिना कैसे ठीक रह सकता हूं मैं? तू बता, तू कैसी है माय प्रिंसेस? पापा। लीजिए आपका फोन। हेलो पीछे। राष्ट्रीय पुत्र। पीछे ना पुत्र ना, रोते नहीं, हिम्मत रख। क्या हिम्मत रखूं बीच? मैं तो हार गई। नहीं पुत्र, नहीं, तू नहीं हार सकती। हार तो वो जाते हैं जिनके मन से परम पिता का विश्वास उठ जाता है और तेरी हर सांस में भाई गुरु बसे हैं। तू कैसे हार सकती है? तू नहीं हार सकती है पुत्र। ऐसी कमजोर बातें मत किया कर। अब आंसू पोंछ और मेरे लिए हंस दे। ये हुई ना बात। अब ये बता, समय की माँ की खबर मिली? समय की माँ तो मिल गई बीजी। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि समय उनका बेटा है। पुत्र, जिस मंजिल की तलाश में तुम निकली हो वो आसान नहीं है, और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। फिक्र न करो पुत्र, वाहे गुरु खुद ब खुद रास्ता बता देंगे। जी बीजी, अब नहीं घबराऊंगी। अपना ख्याल रखना और समय का भी ख्याल रखना। बीजी, पापा का ख्याल रखिएगा। अच्छा, अब रखती हूँ। मिची, रस्टी रो क्यों रही थी? ये बात आप खुद भी तो पूछ सकते थे ना। फोन आप ही ने उठाया था ना। लेकिन उस वक्त तो आपने फोन ऐसे छोड़ दिया जैसे वो आपकी कुछ लगती नहीं। तो फिर अब क्या पूछ रहे हैं आप? ठीक कह रही हो तो मथुरा। एक बात कहो रणधीर, उसके हर आंसू में सबसे ज्यादा दुखी है कि तुम मुझसे बात नहीं करते। सबको उसके आंसू दिखते हैं, लेकिन मेरे जख्म किसी को नहीं दिखते ना। चलो हटो हटो, रास्ता दो हमें। चलो हटिए। निशा, उसकी ड्रिप कंटिन्यू रखिएगा। मैं जा रहा हूँ, कोई इमरजेंसी हो तो मुझे सेल पे कांटेक्ट। रस्टी, कहाँ थी तुम? बिना बताए तुम हॉस्पिटल से चले गई। आपसे कहा ना कि 48 आवर्स के लिए आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रहना है, आप हॉस्पिटल मत छोड़िएगा। समय समय को क्या है? डॉक्टर, समय को ब्रेन ट्यूमर है और आप 48 घंटों की बात करते हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि अगले 48 मिनट में इसका क्या होगा। डॉक्टर, इसकी हालत देखिए डॉक्टर, प्लीज। इलाज की इसको जरूरत है, मुझे नहीं। टेक हिम टू आईसीयू, कम ऑन फास्ट। विल बी ओके, डोंट वरी। डोंट वरी। सुनाए साहब, मैं तब से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए देओल ट्रांसपोर्ट से बेटर कंपनी आपके लिए नहीं हो सकती। उनके पास वेल इक्विप्ड बसेज हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टाफ है, और उनकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो हर काम बिल्कुल टाइम पर करते हैं।
कम ऑन शिनाय साहब, मैं कौन हूँ ये जानकर आप क्या करोगे? आपको आम खाने से मतलब है या पेड़ गिरने से? आप यूँ समझ लीजिए कि मैं मिस्टर रणधीर देओल का क्या कहते हैं वो, हाँ, शुभ चिंतक। ओके, तो बाय। कौन हूँ क्या हूँ? रणधीर देओल का शुभ चिंतक। तुम रणधीर देओल के शुभ चिंतक हो और रणधीर देओल समय का सबसे बड़ा दुश्मन। एज एन इंटरेस्टिंग इक्वेशन। और तुम खुद को समय का सबसे करीबी दोस्त बताते हो। कम ऑन, बोलो लकी। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो, तुम कुछ बताना चाहते हो मुझे। आउट विथ इट, कम ऑन, आई एम वेटिंग। हाँ संजीत। आई एम सॉरी दिव्या, तुम सोच रही हो कि तुम्हारे बर्थडे वाले दिन भी मैं हॉस्पिटल में ही फंसा हूँ। बस मैं निकल ही रहा। नहीं, कोई बात नहीं संजीत, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मेरे बर्थडे के लिए अपने पेशेंट्स को इग्नोर मत कीजिए। नहीं नहीं दिव्या, आज के दिन मुझे थोड़ा ख्याल रखना चाहिए था। मैं निकलने ही वाला था कि वो रस्टी का हस्बैंड समय जिसे तुम्हें मिलवाया था आज, मैंने बताया ना उसे ब्रेन ट्यूमर है। आज उसे अचानक सड़क पर ही अटैक आ गया, तो उसे बस आईसीयू में एडमिट करवाने में सब काफी सीरियस हालत में, पता नहीं क्या होगा उसे। बताओ लकी, तुमने समय के साथ गद्दारी क्यों की? रणधीर ने तुम्हारे लिए ऐसा क्या कर लिया कि तुमने समय से गद्दारी की? बस कीजिए आप। अरे इतना सब कुछ बोलने से पहले एक बार सैम और मेरे दोस्ती के बारे में तो सोचा होता। सैम और मैं बचपन से दोस्त, मैं मरता मर जाऊंगा लेकिन अपने दोस्त से गद्दारी नहीं करूंगा। तो अभी जो तुम कर रहे थे वो जान दे रहे थे समय के लिए? अगर सैम यहाँ होता ना तो वो भी शायद मुझे रणधीर अंकल की मदद करने के लिए कहता। चलो मान लेती हूँ, अगर रणधीर को इस बात का पता चला कि तुम समय या रस्टी उसकी मदद कर रहे हो, चोरी चोरी उसके सामने टुकड़े फेंक रहे हो, तो जानते हो क्या होगा? रणधीर की जिद को मुझसे बेहतर तुम जानते हो। अगर उसे पता चला तो ये दरार जो दोनों घरों के बीच है ना, वो और गहरी हो जाएगी और उसे भरना नामुमकिन हो जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? अब तुम्हें कहने की तो जरूरत नहीं कि ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। तो टेल मी द होल स्टोरी फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। कहानी कहाँ से शुरू हुई और अब कहाँ तक पहुंची है? Oh, come on. Randhir is just a phone call away. ठीक है, चलो। There. Now. Sit down. आप मिसेस खुराना हैं? जी डॉक्टर, मैं ही हूँ मिसेस खुराना। अब समय की हालत कैसी है? सच पूछिए तो उनकी हालत बहुत ख़राब है अभी। आपने जो समय की रिपोर्ट्स हमें दी थी वो हमने एनालाइज कर ली हैं, पर मिसेस खुराना उनका इलाज हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास उनके माँ की मेडिकल हिस्ट्री होगी, और वो भी जितनी जल्दी हो सके, वरना हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकेंगे। आप प्लीज़ जल्दी से उनके मदर के रिकॉर्ड्स मंगवाइए।
वही तो नहीं है डॉक्टर साहब मेरे पास। कहाँ से लाऊं मैं मेडिकल रिपोर्ट्स? क्या उनकी माँ जिंदा नहीं है? जिंदा है, पर वो अपने बेटे को मरा हुआ मानती है। कुछ भी कीजिए, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट डॉक्टर, आप आ गए। मुझे पूरा यकीन था आप जरूर आएंगे। जो आपने गलती पहले की थी वो आप दोबारा नहीं करेंगे। आप समय को उसके हाल पर नहीं छोड़ेंगे। लाई रिपोर्ट्स कहाँ? कौन सी रिपोर्ट्स? ये तुम क्या कह रही हो? कौन सी रिपोर्ट्स की बात कर रही हो? मेरे पास कोई रिपोर्ट्स नहीं है। नहीं लाई? फिर क्यों आई हैं आप यहाँ? जिसे बरसों पहले दुनिया की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, उसे मरता हुआ देखने आई हैं? शर्म आती है मुझे माँ कहते हुए। आप माँ नहीं हो सकती। आप किसी की माँ नहीं हो सकती। तमीज से बात करो लड़की। कोई हक नहीं है तुम्हें मुझसे इस तरह बात करने का। मैं चुप करके सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं तुम कुछ भी बोलती चली जाओगी। अपने बड़ों से बात करने की तमीज सीखो। बड़ा बनने के लिए बड़ों जैसे काम करने पड़ते हैं मिसेस मारवा। और आपने ऐसा क्या किया है कि मैं आपसे इज्जत से पेश आऊं? अगर आपको मदद नहीं करनी थी तो क्यों आपने मेरे दिल में उम्मीद जगाई? क्यों आई हैं आप यहाँ पर? मैं अपने पति से मिलने आई, और किसी वजह से नहीं। क्यों झूठ बोल रही है मिसेस मारवा? ये क्यों नहीं कबूल लेती कि आपको अपनी ममता खींच लाई है? आप अपने बेटे का चेहरा देखना चाहती थी। आपको आपका गिल्ट खींच कर लाया है यहाँ पर। तुम समझती क्यों नहीं हो रस्टी? तुमको कोई गलत फहमी हुई है। जिस दिव्या मारवा की तुमको तलाश है वो मैं नहीं हूं। समय से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ। चलिए मेरे साथ और समय के सामने उसकी आंखों में आंखें डालकर कह दीजिए कि आपका उससे कोई रिश्ता नहीं। चलिए। ये तुम क्या कर रही है? मैंने कहा ना कि वो मेरा बेटा नहीं है। सुनो मेरी बात, अगर तुम्हें कोई और हेल्प चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ इंसानियत के नाते। और अगर तुम्हें इस समय का इलाज कराने के लिए उसे अब्रॉड ले जाना है तो मैं वो भी करवा सकती हूँ। अगर आपको ये लगता है कि मुझे आपसे पैसे और कुछ और चाहिए तो ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। हमें तो सिर्फ एक माँ की मदद चाहिए थी। सिर्फ आपकी मेडिकल रिकॉर्ड्स। देखना चाहती है ना? देखिए। क्या आप नहीं चाहती कि जिंदा रहे? बचपन में आपने उसको माँ के प्यार से महरूम रखा। एक बार नाइंसाफी कर चुकी हैं आप उसके साथ। आपने उसको जिंदगी के थपेड़े खाने के लिए छोड़ दिया था और आप उसे यूं मरते हुए छोड़ देंगी। कोई माँ ऐसा नहीं कर सकती। एक माँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती। कुछ नहीं कर सकती।
गुजरते वक्त के साथ सैम को एहसास हुआ कि वो रष्टि से प्यार करता है, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम इतनी गलतियां कर चुका था कि उसके लाख कोशिशों के बावजूद वो रष्टि के दिल में बसी हुई नफरत को नहीं मिटा पाया। वो जितना उसके करीब जाने की कोशिश करता, रष्टि उतना ही उससे दूर होती जाती। पर अब चीजें बदलने लगी है। सैम की बीमारी ने सब कुछ बदल के रख दिया है। सब कुछ भूलकर अब रष्टि को सैम की फिक्र होने लगी। शायद रष्टि ने उसे माफ भी कर दिया, लेकिन रणधीर अंकल उसे नहीं माफ कर पाए। वो अब भी सैम से उतनी नफरत करते हैं। रणधीर अब भी समय से नफरत करता है, मगर समय में ये जो बदलाव आ गया है, उसके बाद कोई शक नहीं कि वो रणधीर का दिल जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है। और रणधीर के सामने ये साबित करने के लिए कि वो बदल चुका है, शायद समय उसका बिजनेस, उसकी हवेली, उसका सब कुछ वापस कर दे। नहीं, कभी नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। ये सब कुछ सिर्फ समय का नहीं है। मेरे बच्चों का भी पूरा हक है इस कारोबार, इस धन दौलत पर। लेकिन अगर समय और रष्टि मिल गए तो मेरे बच्चों को उनका हक नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक सब कुछ मेरे हाथ में नहीं आ जाता, समय और रष्टि की दूरियां बनी रहनी चाहिए, और रणधीर की नफरत भी। मगर ये होगा कैसे? अभी सोचने से कुछ नहीं सूझेगा मोहिनी। अभी इत्मीनान से बैठकर हालात का जायजा लो, देखो कि वो क्या करते हैं, और फिर जब लोहा गर्म होगा तभी चोट मारना। अब तुम्हें कहने की तो जरूरत नहीं कि ये राज इस कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए। न तुम किसी को बताना और न मैं किसी को बताऊंगी, राइट? वेल नाउ फॉर सम कॉफी और टी। आगे आगे देखो होता है क्या। शर्म आती है मुझे माँ कहते हुए। एक माँ तो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। हेलो, मिसेस मालवा, रष्टि बोल रही। आप तो बड़ी आसानी से यहाँ से पीछा छुड़ाकर चली गई, ये कहकर कि आप कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पति की जिंदगी का सवाल है, इसलिए मैं हॉस्पिटल के पास वाले मंदिर जा रही हूँ। उससे प्रार्थना करने कि वो एक माँ को अपना फर्ज याद दिलाए, एक माँ की सोई हुई ममता को जगाए। और मैं वहीं भूखी प्यासी आपका इंतजार करती रहूंगी। ऐसी बेवकूफी मत करना रष्टि। ये बेवकूफी नहीं है मिसेस मालवा, ये मेरा विश्वास है। जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तो सिर्फ माता का चमत्कार चलता है। मैं भूखी प्यासी वहीं अपने प्राण त्याग दूंगी।